हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम रिले, उससे संबंधित वीडियो है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पर हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे कि फ्रेम रिले क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप एक बार इसको सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है फ्रेम रिले के बारे में। तो देखिए, फ्रेम रिले जो है ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पैकेट स्विच्ड वैन टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, जो आपकी छोटी छोटी लेन्स हैं उनको कनेक्ट करके उनका जो भी डेटा है वो वैन में ट्रांसमिट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं लैन के थ्रू। जो नेटवर्क है वो शेयर्ड है। जनरली इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जो आपके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो ऑफिसेस होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो उनकी जो लेंस रहती है वो सेंट्रली कनेक्टेड रहती हैं, तो जो भी नेटवर्क है वो सेंट्रल नेटवर्क है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आपकी फ्रेम रिले जो है ये बहुत पहले थी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तो और एडवांस आ चुकी हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैकेट स्विचिंग के बेसिस पे काम करती है। तो पैकेट स्विचिंग जो थी वो कैसी होती है, आपकी वायरलेस होती है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में एक रास्ता फिक्स होता है, बट पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आपका जो मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक यूनिट को बोलते हैं पैकेट। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये आपके वर्चुअल सर्किट बनाती है। ठीक, और वर्चुअल सर्किट्स किसके बीच में होंगे, आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये आपके परमानेंट भी हो सकते हैं या फिर जो है स्विच्ड वर्चुअल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट कैसा होगा, जहां पे हमेशा रास्ता जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, दैट इज परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ठीक है, लेकिन दूसरा जो स्विच्ड वर्चुअल है, इसमें क्या होगा कि जो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी सेंडर और रिसीवर के बीच में वो इंस्टेंटली बनेगी। जो भी डेटा है वो शेयर हो जाएगा और फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की बेसिस पे काम करता है। फ्रेम रिले के बारे में अगर कहें तो ये आपकी बेस्ट एफर्ट सर्विस है। तो यहाँ पर जो है एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं आपको, कम एफर्ट्स में अपना काम हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है। बट जब इसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ चीजें भी हैं, ड्रॉबैक्स भी। जैसे कि ये आपकी डिलीवरी जो होती है डेटा की, उसकी गारंटी नहीं लेता। ठीक, इसमें आपका एरर डिटेक्शन तो है पर करेक्शन नहीं है। जैसे इसको पता चल जाता है कि एरर आया है किसी फ्रेम में, तो ये क्या करता है, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है और जो पार्टीज रहती हैं उनको ये अलर्ट कर देता है कि ये वाला जो पैकेट था इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, उसमें एरर थी, क्या थी वो हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, आप फिर से रिट्रांसमिट करो। ठीक है, तो वो एक दूसरे को अपना जो डेटा है वो रिट्रांसमिट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पर इसने ये काम जरूर किया कि एरर डिटेक्ट कर दी, बट इसने करेक्शन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, हम काफी छोटे उसमें 7-8 पॉइंट्स में हम इसको समझने वाले हैं, तो आपको काफी इजी गोइंग वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डेटा जो है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस में तो ट्रेवल कर जाएगा और इसकी जो लेटेंसी है, मतलब डिले जो है वो कम रहेगा। उसके साथ ही अगर हम ओवरहेड की बात करें तो जो आपकी ट्रेडिशनल लीज्ड लाइंस होती थी, है ना, जो फिक्स सर्किट होते थे, उसके कंपैरिजन में ओवरहेड भी कम है। ठीक, ये किस पे काम करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ओएसआई मॉडल की जो सेकंड लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर ये जो है ये काम करता है। ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले यूजर्स पैकेट स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, जहां पर आपका जो डेटा है यहाँ पर फिक्स नहीं है, पैकेट्स की साइज छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वेरिएबल साइज के पैकेट्स हो सकते हैं और इन पैकेट्स को कई बार फ्रेम्स भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी जगह अब इसका क्या है, मल्टी प्रोटोकॉल वाले जो आए हैं आपके प्रोटोकॉल्स, उसको उसके कंपेरिजन वो नए आए हैं। अब उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, रिप्लेस हो गया है आपका फ्रेम रिले। ठीक है, एमपीएलएस ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ओरिजिनली यदि हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलप किया गया था फॉर हैंडलिंग वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन, जो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे उसके लिए। ठीक है, डिफरेंट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस को जो है ये कनेक्ट करता था, मतलब अलग अलग लैंड्स जो है उनको कनेक्ट किया और उसको वापस वैन से कनेक्ट करने का काम था। यदि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब जो की टर्म्स हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है, तो पहला है कि पैकेट स्विच्ड है,
पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो अगर याद रह गई तो आप अच्छे से उसको एलोबरेट कर सकते हैं। दूसरा है वर्चुअल सर्किट। ठीक है, वर्चुअल सर्किट के आपको दो टाइप्स बता दिए थे, एक था परमानेंट, दूसरा था स्विच्ड। परमानेंट के केस में क्या था, प्री कॉन्फ़िगर्ड पार्ट था जो हमेशा अवेलेबल रहेगा, देखो ऑलवेज अवेलेबल। दूसरा क्या था, स्विच्ड वर्चुअल। स्विच्ड के केस में क्या होगा कि आपका ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा कब, जब उसकी जरूरत होगी, डेटा ट्रांसफर होगा और उसके बाद में उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये जो है ये आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। पैकेट स्विचिंग हमेशा कनेक्शन लेस होती है। ठीक है, और कनेक्शन लेस जब कोई चीज है तो ये आपके डेटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं देती है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बेस्ट एफर्ट सर्विस। यहाँ पर क्योंकि आपका जो है ओवरहेड भी ज्यादा नहीं है, तो आपको जो जितना मिल रहा है इससे सर्विसेज वो बेस्ट है कम एफर्ट्स में। ठीक, ये एरर डिटेक्शन तो प्रोवाइड करती है पर करेक्शन नहीं देती। हायर लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो आपके ओएसआई मॉडल की ऊपर वाली लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एरर और फ्लो कंट्रोल के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर मैं बात कर लूं तो बस ये जो स्लाइड दिख रही है ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारे यूजर जो हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग से ये बात की कि शेयर्ड नेटवर्क पे काम करती है ये। ठीक, तो शेयर्ड है मतलब किसी एक के लिए डेडिकेटेड नहीं है, मतलब उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा अकेले पर्सन पे नहीं आ रही है और इसीलिए क्या हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका स्केलेबल है। यहाँ पर क्या है, ये आपके दोनों लो स्पीड और हाई स्पीड कनेक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक, तो आप अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हो, तो ये स्केलेबल है। अभी हमने बात की थी पैकेट छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पीड। तो ये जो है ये आपकी 56 kbps से 45 mbps तक की जो स्पीड है उसको सपोर्ट कर सकती है। ये डिपेंड करता है प्रोवाइडर पे और लोकेशन पे कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करवा रहे हो आप, प्रोवाइडर कौन है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेज भी है कि एक था उसमें कि आपका जो एरर है उसको डिटेक्ट करी पर करेक्ट नहीं करी। ठीक है, तो एरर रिकवरी नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रीट्रांसमिटिंग लॉस्ट और करप्टेड डेटा, दिस मस्ट बी हैंडल्ड बाय हायर लेयर्स। तो अगर कोई डेटा लॉस हो गया या करप्ट हो गया है तो ये उसकी कोई गारंटी देती ही नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इसके लिए किसकी नीड होती है, जो हायर लेवल की लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल की। उसके बाद है कि यहाँ पर जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये एमपीएलएस जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, क्या है इसका फुल फॉर्म, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। और इथरनेट बेस्ड वेन्स जो आ रही है वो ज्यादा इससे बेहतर आपको सुविधाएं दे रही हैं, इसलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन में जा रही है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की चीजें समझते हैं तभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं। तो अब अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जो फ्रेम रिले है वो पैकेट स्विचिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो लेंस और वैंस को कनेक्ट करती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने डेटा को हम ट्रेवल करवा सकते हैं। डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, पैकेट्स की साइज वेरिएबल होती है। ठीक है, ये आपके डेटा की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं देता। ठीक है, लेकिन इसमें ओवरहेड कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस्ट एफर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आपका जो डेटा था वो किसी भी पाथ से जा सकता है। हमने स्विचिंग के भी दो टाइप देखे हैं यहाँ पर कि जो आपका ये जो पाथ बन रहा है दैट कैन बी, जो वर्चुअल सर्किट्स यूज हो रहा है यहाँ पर, वो आपका परमानेंट वर्चुअल सर्किट भी हो सकता है या फिर स्विच वर्चुअल सर्किट भी हो सकता है। तो इन चीजों को आप शॉर्ट में अपने पास की पॉइंट्स लिख लो और चीजों को समझ तो दिया ही है आपको, तो आप वहां पर आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ओएसआई लेयर मॉडल के सेकेंड लेयर पे काम करती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि किसी टॉपिक में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर शेयर करें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।